दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज आपके समक्ष में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है नई कविता एवं उनके प्रमुख कवि तथा महत्वपूर्ण रचनाएं। दोस्तों देखते हैं ये नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें नई कविता की, तो नई कविता के जो प्रमुख 4 कवि हैं उन्हीं को मैंने लिया है और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी देखते हैं। सबसे पहला कवि कौन सा है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहला कवि नई कविता का एक नाम आता है निकल करके, जिसका नाम है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की जितनी भी रचनाएं हैं वो कंपटीशन की दृष्टि से लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बलिया जिले के चकिया गांव में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? चकिया गांव में इनका जन्म होता है और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हम देख लेते हैं। आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो दोस्तों देखते हैं रचना के बारे में। महत्वपूर्ण रचनाएं, सबसे पहली रचना निकल करके सामने आती है जिसका नाम है अभी बिल्कुल अभी। अभी बिल्कुल अभी, देखते हैं। अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। और दूसरी रचना की यदि बात करें हम, महत्वपूर्ण रचना है जमीन पक रही है। कौन सी है? जमीन पक रही है। दोस्तों देखें, जमीन पक रही है। इसके पश्चात देखें, जमीन पक रही है के पश्चात जो तीसरी रचना आती है वो है यहां से देखो। यहां से देखो, यहां से देखो। और दोस्तों इसके पश्चात हम देखेंगे कि और कौन सी रचना है जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये देखें, अकाल में सारस। कौन सी दोस्तों? अकाल में सारस। अकाल में क्या? सारस। और दोस्तों इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण रचना आती है वो है उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं। उत्तर कबीर और अन्य रचना, ये रचना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण हम बता दें आपको कि 1997 ईस्वी में इसी रचना को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जितनी भी रचनाएं किसी न किसी सम्मान से सम्मानित होती हैं वो रचना अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो जाती है। इस वजह से उसको कंपटीशन में अवश्य ही पूछा जाता है। इस वजह से ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं। और दोस्तों इसके पश्चात यदि बात करें, यहाँ लिख देते हैं 1997 में क्या मिला? व्यास सम्मान मिला। क्या मिला दोस्तों? व्यास सम्मान इसे मिला। छठवीं रचना की यदि बात करें तो एक लंबी इनकी कविता है जिसको हम कहते हैं बाघ। क्या है दोस्तों? बाघ है, लंबी कविता है। क्या है दोस्तों? लंबी कविता बाघ है। अब दोस्तों बात करें अन्य रचनाओं की, एक रचना और निकल करके सामने आती है इनकी, लिख देते हैं। उसको भी कई बार पूछा गया है। तालस्ताय एवं और साइकिल। तालस्ताय और साइकिल, और साइकिल, तालस्ताय और साइकिल, ये महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। अब अन्य इनकी कविताएं देख लेते हैं कि अन्य कविताएं भी हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं अन्य कविताएं कौन कौन सी हैं। अन्य कविताओं की बात कर लेते हैं हम। अन्य कविताओं में बनारस कविता आपने सुना होगा, ये इन्हीं की है, केदारनाथ सिंह की बनारस कविता। कौन सी दोस्तों? बनारस कविता। और इसके पश्चात अनागत आती है। अनागत ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना रही है।
और दोस्तों इसके पश्चात है फर्क नहीं पड़ता। कौन दोस्तों? फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई हैं केदारनाथ सिंह की। अब हम बात कर लेते हैं कि एक पुरस्कार इनको, बहुत बड़ा पुरस्कार हिंदी साहित्य का मिला था, उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वो कब मिला दोस्तों? 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कौन पुरस्कार दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब दोस्तों देखते हैं एक और नाम निकल करके आता है नई कविता का, और वो कौन सा नाम है दोस्तों? वो नाम है शंभुनाथ सिंह का। क्या नाम है दोस्तों? शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह बहुत महत्वपूर्ण रचना कर रहे हैं अपने समय के। शंभुनाथ सिंह, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1917 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1994 ईस्वी में। 1917 और 1994 दोस्तों। अब बात करें हम शंभुनाथ सिंह की, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रावतपुर गांव में हुआ था। दोस्तों देखें इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश के देवरिया। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रावतपुर में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? रावतपुर में हुआ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके गीत संग्रह की। बड़े ही महत्वपूर्ण गीत संग्रह, क्योंकि बहुत बड़े नवगीतकार भी रहे हैं। तो गीत संग्रह की बात करें तो गीत संग्रह इनका कौन सा आता है जो अति महत्वपूर्ण है? वो है दोस्तों माता भूमि। माता भूमि से याद करते हैं हम लोग, और इनकी पूरी रचना का नाम क्या है बता रहे हैं। माता भूमि और पुत्रों हम पृथिव्याः। माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्याः। कौन दोस्तों? माता भूमि है और हम उस पृथ्वी के पुत्र हैं। अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला नाम है केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह की देखते हैं कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में अवश्य ही पूछी जाती हैं। तो दोस्तों यदि बात करें हम इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। 1934 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 2018 में इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। और ये उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के चकिया गांव में हुआ था। अब दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं शंभुनाथ सिंह की, जिनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। इनकी अगर हम रचना की बात करें तो सबसे पहली रचना निकल करके आती है जिसका नाम है रूप रश्मि। कौन दोस्तों? रूप रश्मि। देखें दोस्तों, रूप रश्मि बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। अब बात करें हम अगली रचना की, तो वो है छायालोक। कौन है दोस्तों? छायालोक। कौन लोक है? छायालोक। एक छायालोक, दूसरा दीवालोक। इसके अलावा इन्होंने लिखा है मनवंतर। कौन है दोस्तों? मनवंतर। और इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण इनकी रचना आती है वो है उदयाचल। कौन है दोस्तों? वो है उदयाचल। उदयाचल इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब बात करें दोस्तों इनकी अन्य रचना की, तो एक महत्वपूर्ण इनकी रचना आती है दर्द जहां नीला है। क्या दोस्तों? दर्द जहां नीला है। दर्द जहां नीला है, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण रचना, बड़ी ही चर्चित रचना रही है, दर्द जहां नीला है। और दोस्तों इसके पश्चात इन्होंने एक महत्वपूर्ण और रचना लिखी थी जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं वक्त की मीनार पर। कौन दोस्तों? वक्त की मीनार पर। रचना का नाम है वक्त की मीनार पर। किस पर? वक्त की मीनार पर। और दोस्तों समय की शिला पर इनकी एक महत्वपूर्ण रचना आती है कंपटीशन की दृष्टि से। समय की शिला पर। किसकी शिला पर?
समय की शिला पर, समय की शिला पर। अब दोस्तों इनके कुछ कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं। कुछ कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं। कौन सी है वो कहानी संग्रह में बात करें तो कहानी संग्रह में नंबर 1 आती है रात रानी की। रात रानी कौन है दोस्तों? रात रानी। रात रानी के पश्चात अगर दूसरे कहानी संग्रह की बात करें तो वो है विद्रोह। कौन है दोस्तों? विद्रोह। विद्रोह भी इनका चर्चित कहानी संग्रह रहा है। और दोस्तों एक कहानी संग्रह आता है धरती और आकाश। कौन है दोस्तों? धरती और आकाश। धरती और आकाश इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहा है। उसके पश्चात एक आता है अकेला शहर। कहानी संग्रह का नाम है अकेला शहर। अकेला शहर। अकेला शहर इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह रहा है। अब दोस्तों इनकी शंभुनाथ सिंह की हम अन्य रचनाएं देख लेते हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। उनका नाम है, आपको बता देते हैं, अन्य रचनाओं में मुझको क्या क्या नहीं मिला। मुझको क्या क्या नहीं मिला। मुझको क्या क्या नहीं मिला। क्या क्या नहीं मिला। मुझको क्या क्या नहीं मिला। दोस्तों इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण रचना इनकी आती है अन्य में, देखेगा कौन। देखेगा कौन। और उसके पश्चात आती है जीवन लीला। कौन दोस्तों? जीवन लीला। जीवन लीला। जीवन लीला इनकी अन्य रचनाओं के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात अन्य रचना की यदि हम बात कर लें तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय एक अन्य रचना आती है। नाम क्या है दोस्तों? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। 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 तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और अन्य रचनाएं में एक आती है नवनिर्माण। कौन दोस्तों? नवनिर्माण का संकल्प। नवनिर्माण का संकल्प। नवनिर्माण का संकल्प। और दोस्तों इसके पश्चात आती है एक महत्वपूर्ण रचना, देख लें इसको भी, लोक रोशनी के लिए। लोक रोशनी के लिए। लोक रोशनी के लिए महत्वपूर्ण रचनाओं में ये भी, इसकी भी गिनती की जाती है। अन्य रचनाओं की बात करें हम तो एक है इनका उत्खनन। कौन दोस्तों? उत्खनन। उत्खनन आप जानते हैं, उत्खनन। उत्खनन। और एक महत्वपूर्ण रचना आपने सुना होगा नदी। नदी कौन है दोस्तों? नदी। नदी इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात देश हैं हम, तुम जानो या मैं जानूं, ये रचना आती है। कौन दोस्तों? लोक रोशनी के लिए, उत्खनन, नदी। उसके पश्चात आएगा, देख लें इसको भी, देश है। क्या है? देश हैं हम। देश हैं हम। और दोस्तों तुम जानो या मैं जानूं। तुम जानो या मैं जानूं। तुम जानो या मैं जानूं इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसके पश्चात वो कौन सा ऐसा रचनाकार रहा है, आपसे पूछ लेते हैं, जिसने लिखा है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सूरज का 7वां घोड़ा। इस प्रकार से ये कौन सा रचनाकार था जिसने इन रचनाओं की रचना की है, उसका नाम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम रचना से आपको वाकिफ कराते हैं वो कौन कौन सी रचना रही है। सबसे पहले ठंडा लोहा। क्या दोस्तों? ठंडा लोहा किसने लिखा दोस्तों?
ठंडा लोहा, यह 1952 ईस्वी की रचना है। ठंडा लोहा किसका हो सकता है? अब बात कर लेते हैं दूसरी रचना की। किसने लिखा इसको? ठंडा लोहा किसकी रचना है? या फिर अन्य रचनाओं में अंधा युग किसका है? अंधा युग, अंधा युग ये 1955 की रचना है। कब की दोस्तों? 1955 की। 1955 की रचना है। 52 की है ठंडा लोहा, 55 की है अंधा युग। अब समझ गए होंगे किसका है। दोस्तों इसके पश्चात एक रचना है कनुप्रिया। कनुप्रिया, कनुप्रिया। उसके पश्चात यदि बात करें हम दोस्तों तो 7 गीत वर्ष, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, 7 गीत वर्ष। और ये 7 गीत वर्ष कब की है दोस्तों? 1959 ईस्वी की रचना है। और अगर कनुप्रिया की बात करें तो ये भी 1959 ईस्वी की रचना है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा रचनाकार है। लिख देते हैं। नाम है उसका, छाया हुआ नाम है धर्मवीर भारती। क्या नाम है दोस्तों? धर्मवीर भारती। इनका आप जन्म बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, 1926 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। अब हम बात कर लें इनकी अन्य रचनाओं में जो महत्वपूर्ण रचना है। 7 गीत वर्ष के पश्चात 5वीं रचना की बात करें तो वो है देशांतर। क्या है दोस्तों? देशांतर, देशांतर। और इसके पश्चात सपना अभी भी, सपना अभी भी। कंपटीशन के दृष्टि से ये रचना बड़ी महत्वपूर्ण रही दोस्तों। सपना अभी भी, सपना अभी भी। अब बात करते हैं दोस्तों एक और अन्य रचना महत्वपूर्ण है जिसका नाम है आद्यंत। आद्यंत, आद्यंत महत्वपूर्ण रचना रही है। इसके पश्चात मेरी वाणी गौरिक रचना। कौन है दोस्तों? मेरी वाणी, मेरी वाणी गौरिक, गौरिक रचना। अब दोस्तों देखते हैं कहानी संग्रह इनके, धर्मवीर भारती जी के कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह रहे इनके। कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में सबसे पहले अगर बात करें हम तो मुर्दों का गांव आता है। क्या आता है दोस्तों? मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों में आता है। अब बात कर ले दोस्तों एक और कहानी संग्रह है, उसका नाम क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी। स्वर्ग और पृथ्वी इनकी अन्य कहानी संग्रहों के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जिसका नाम है चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग आप भूल चुके हैं, इस वजह से मैं आपको याद दिला रहा हूं। चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग किसकी रचना है दोस्तों? किसका कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती जी का। अब यदि बात करें हम अगली रचना की तो आपको मालूम होगा बंद गली का आखिरी मकान। याद आया? बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान। ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह रहा है। इसके साथ साथ सांस की कलम से भी महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों के अंतर्गत आता है। सांस की कलम से, किसकी कलम से? सांस की कलम से, सांस की कलम से। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो कहानी संग्रह महत्वपूर्ण रहे, मैंने आपको इन कहानी संग्रहों से रूबरू कराया है। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। उपन्यास, उपन्यास की बात करें तो गुनाहों का देवता तो आपने सुना होगा। कौन सा दोस्तों? गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता।
गुनाहों का देवता के पश्चात आप जानते हैं सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा। अब आपको बताना है कि सूरज का 7वां घोड़ा क्यों महत्वपूर्ण है। आपको बता दें सूरज का 7वां घोड़ा क्यों महत्वपूर्ण है। ये सूरज का 7वां घोड़ा ही था जिस पर श्याम बेनेगल ने, नाम है श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल ने सूरज का 7वां घोड़ा नाम से ही एक फिल्म बनाई थी। नाम क्या है? श्याम बेनेगल। इस वजह से ये रचना अति महत्वपूर्ण हो जाती है। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा किसने बनाई दोस्तों? श्याम बेनेगल ने। नाम क्या है? श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल ने सूरज का 7वां घोड़ा नाम से ही फिल्म बनाई थी। अब दोस्तों देख लेते हैं एक उपन्यास और महत्वपूर्ण आता है 11 सपनों का देश। क्या दोस्तों? 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश। तो दोस्तों इस प्रकार से इनके महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। ये आपने देखा धर्मवीर भारती के। अब दोस्तों आप देख लीजिए एक महत्वपूर्ण कवि आता है नई कविता में जिसका नाम है सुदामा पांडे धूमिल। क्या नाम है दोस्तों? सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। क्या नाम है? धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल का नाम आता है महत्वपूर्ण रचनाकारों में। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ कविताओं की जो महत्वपूर्ण कविताएं रही हैं। दोस्तों देखिए कौन कौन से रही हैं। कविता संग्रह रहे संसद से सड़क तक, ये तो आपने नाम सुना होगा, संसद से सड़क तक। इस प्रकार से आपने देखा कि कविता संग्रह की बात किया मैंने तो उसमें से संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ये 1972 ईस्वी की रचना है दोस्तों। महत्वपूर्ण रचनाओं में आती है संसद से सड़क तक। और इससे महत्वपूर्ण एक रचना आने वाली है, नाम है उसका क्या? कल सुनना मुझे। आज नहीं, कल सुनना मुझे। और ये कल सुनना मुझे ये रचना हम लिखने जा रहे हैं। इस रचना को एक पुरस्कार मिला था, आप सोच करके बताइए, तब तक हम लिखते हैं। कल सुनना मुझे कौन सा पुरस्कार था? कल सुनना मुझे, ये 1976 की रचना है। कब की है? 1976 ईस्वी की रचना है कल सुनना मुझे। इसे 1979 ईस्वी में 79 में एक ऐसा पुरस्कार मिला था। पुरस्कार का नाम क्या है? साहित्य अकादमी। क्या मिला था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे नवाजा गया था। कल सुनना मुझे। धूमिल जी, सुदामा पांडे धूमिल बहुत बड़े कवि रहे हैं। उसके पश्चात एक रचना आती है दोस्तों सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। क्या आता है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी की रचना, 1984 की। अब छोटी छोटी कविताएं हैं 2-3, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। उसके पश्चात दोस्तों है मोची राम। क्या है? मोची राम। मोची राम है नक्सलवाड़ी, नक्सलवाड़ी, नक्सलवाड़ी एक रचना है इनकी। और है गांव किस्सा, गांव है किस्सा जनतंत्र, गांव किस्सा जनतंत्र। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा प्रयास। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर
आप अपने दोस्तों को अवश्य कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह की हम इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, इस बात का हम वादा करते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।